हेलो दगड़ियों। तो देखिए, जो हम विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इस विद्युत फ्लक्स पे एक दूसरा उदाहरण है इम्पॉर्टेंट। तो वो उदाहरण हम समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमें बोल रहे कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। तो पहली बात, तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान दिया हुआ है, लेकिन ई की वैल्यू जो है वो 200 आई कैप दे रखी है। वो कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन ई की वैल्यू -200 आई कैप है जबकि x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। तो पहले तो इसी बात का मतलब हमें समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड x ग्रेटर देन ज़ीरो, मान लो ये आपके पास केंद्र है, ओरिजिन है। तो इस केंद्र से अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड x ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब इधर x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी इस तरफ। तो इसका मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखे हैं हमें, आई कैप, मतलब पॉजिटिव x दिशा में दे रखे हैं। लेकिन क्या भी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड -200 आई कैप होगा जब x लेस देन ज़ीरो होगा। तो x लेस देन ज़ीरो इस तरफ होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस दिशा में। ठीक है। तो नेगेटिव x के लिए नेगेटिव दिशा में है और पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव दिशा में। और साथ में बोला है देखो कि 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंब वृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर है। वो हमने देख लिया, मूल बिंदु पे, तथा इस x के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र 1.25 में दर्शाए गए ये दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पे। तो ये हमें दे रखा है x इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है कि जो प्रत्येक चपटे फलक है, चपटे फलक का मतलब एक ये वाला, इसको बोल देते हैं ये पहला सरफेस है, पहली सतह, और दूसरा चपटा कौन सा हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है। तो प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स निकालना है, वो अभी निकालते हैं। और सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला, मतलब इस वाले से, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से गुजरने वाला, इसको मैं बोल देता हूँ ये तीसरी सतह है हमारे पास, ये भी फ्लक्स निकालना है। फिर ये बताना है कि सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा, वो भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना होगा, ये हम देखेंगे जब पढ़ लेंगे गॉस का नियम। ठीक है। तो ये खुद ही आप सॉल्व कर पाओगे, ये गॉस के नियम से देखेंगे। फिलहाल हमें 3 पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। तो चपटे फलक के लिए निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। हमें दे भी रखा है यहाँ पे जो रेडियस है इसका, वो दे रखा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और सिलेंडर की पूरी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो ये होगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें पहले फ्लक्स 1 के लिए निकालना है, इसके लिए पहली वाली सतह के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एक क्षेत्रीय सदिश बनाओ तो उसकी दिशा ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही है और इसके क्षेत्रीय सदिश की दिशा भी यही है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ई ए, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस ज़ीरो। तो इसको लिख सकते हो ई इंटू ए। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 200 आई कैप, मतलब 200, इंटू यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है अपने को, वृत्त, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप रखोगे 200 गुणा पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में चेंज करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 200 गुणा 3.14 इंटू, ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है कि क्या आंसर आएगा। तो ये हमने पहली सतह के लिए फ्लक्स निकाल दिया। अब निकालते हैं दूसरी सतह के लिए। अगर आप देखो दूसरी सतह के लिए फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है
और इसके लिए क्षेत्रीय सदिश बनाओगे, उसकी दिशा भी इसी तरफ है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू यही आएगी E1 cos 0। बताओ अभी सेमी डिस्टेंस पे रखा है, इसका मतलब E की वैल्यू वही 200, नेगेटिव में तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 200 ही, इसका जो परिमाण है वो तो 200 दे रखा है। तो 200 गुणा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब वही 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। फिर ये देखिए, जो आप तीसरी सतह के लिए अगर आप कहीं पे भी फ्लक्स निकालोगे तो एरिया वेक्टर बना लो आप इस वाली सतह पे, जिसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, पार्श्व सतह। तो पार्श्व सतह के लिए हर जगह पे जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90। इसका मतलब E क्या लिखोगे, cos 90, और आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब इस सतह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, वो कितना होगा, 0। लेकिन आखिरी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि कुल फ्लक्स कितना होगा। तो कुल फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, φ1 + φ2 + φ3। तो φ1 कितना आ रहा है अपने पास, ये वाली वैल्यू। φ2 कितना आ रहा है, ये। लेकिन φ3 कितना है, 0। तो आप कुल फ्लक्स भी खुद से निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है, ठीक है।